हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एजुमिनेटिव हिंदी पर। मैं चन्ना आप सभी बच्चों को आज वर्ण विचार और उच्चारण के बारे में बताऊंगी। बच्चों, बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं और अब शब्दों की ध्वनियों को भी अलग अलग करके देखते हैं। मुख से निकली हुई ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। किसी भाषा को सीखने के लिए वर्णों को ही सीखना पड़ता है। इस प्रकार वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकता। वर्णमाला का अर्थ वर्णों का समूह। वर्णों की व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अब बच्चों, मैं आपको ये बताऊंगी कि स्वर्ण व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर्ण व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं और इनकी संख्या 11 है। इनकी संख्या 11 है। अ, आ, छोटी, बड़ी, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। दूसरा, दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं बच्चों? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। ये 7 होते हैं, आ, बड़ी, उ, ए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज्यादा समय लगता है वे लुप्त स्वर कहे जाते हैं। जिसका प्रयोग प्रातः पुकारने एवं जोर से गाने या फिर रोने के समय किया जाता है। जैसे सुनो, राम और ओम, ओम। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। जैसे हंस, पंखा, पंख,
अनुनासिक। इसके उच्चारण के समय हवा नाक तथा मुख दोनों से दबाव के साथ बाहर निकलती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु के रूप में सिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। अनुनासिकता स्वर का गुण है, यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। इसका प्रयोग स्वरों के साथ होता है। जिन स्वरों की मात्राएं सिरोरेखा के ऊपर निकली होती है वहां अनुस्वार का प्रयोग होता है, अन्यथा चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे सेन, नींद आदि। विसर्ग। इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है तथा इसका प्रयोग केवल तत्सम संस्कृत शब्दों में ही किया जाता है, जैसे संभवतः, अतः, स्वतः, प्रातः आदि। स्वरों की मात्राएं। व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहे जाते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 होती है। व्यंजन के भेद। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, ओठ, जिह्वा आदि के स्पर्श द्वारा होता है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन उसे कहते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, ओठ, जिह्वा आदि के स्पर्श से होता है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह मुख के किसी भाग को नहीं छूती वे अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य होता है। ये संख्या में 4 होते हैं: य, र, ल तथा व। उष्ण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से ऊष्मा गर्मी निकलती है वे उष्ण व्यंजन कहे जाते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान मुख के जिस भाग से वर्ण बोला जाता है उस भाग को ही वर्ण उच्चारण स्थान कहा जाता है।